जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई, और यही सुन कमाल है, और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बिसत की उम्र है, तो जिंदगी के उफ़ुक़ के पार से आसार नबुव्वत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। ये आसार ख्वाब थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सपेदा सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया, जो मुद्दत नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, और कल मुद्दत नबुव्वत 30 बरस है। इसके बाद जब हिराक में खलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रोए ज़मीन के बाशिंदों पर उसकी रहमत का फैज़ान हो। चुनांचे इसने आपको नबुव्वत से मुशर्रफ किया, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आपके पास तशरीफ़ लाए। दलाइल और कुरान पर एक जामे निगाह डालकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी कि इस वाक़ये की तारीख़ मुयन की जा सकती है। हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक ये वाक़या रमज़ान अल मुबारक की 21 तारीख़ को दोशंबा की रात में पेश आया। इस रोज़ अगस्त की 0 अलिफ तारीख़ थी और 610 अशारिया था। कमरी हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। आइए अब जरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी इस वाक़ये की तफसीलात सुने। ये अनवार लाहूत का एक ऐसा शोला था जिससे कुफ्र और ज़लालत की तारीकियां छुपती चली गईं, यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ्तार बदल गई और तारीख़ का रुख पलट गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। अब जो भी ख्वाब देखते थे वो सपेदा सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनांचे आप गार हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा ले जाते। फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक आया और आप गार हिरा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि इस पर इसने मुझे पकड़कर इस जोर से दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथले से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। उन आयात के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आपका दिल धक धक कर रहा था। हजरत खदीजा बिन्त खुयल्द के पास तशरीफ लाए और फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा।